हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि a बराबर हमें दिया है 2 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 1 2, यह हमें एक वायु दिया है, तो सत्यापित कीजिए कि a की घात 3 - 6 a की घात 2 प्लस 9a - 4i बराबर शून्य मैट्रिक्स या शून्य अवयव होगा तथा इसकी सहायता से हमें a की घात या a का व्युत्क्रम भी ज्ञात करना है बच्चों। तो ये बातें हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं। आइए अब हम मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले दो बातों को लिखेंगे जिसकी सहायता से हम इसका व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि यदि a को उसके व्युत्क्रम से गुणा किया जाए, चाहे किसी भी प्रकार इसको गुणा किया जाए, यह किसके बराबर मिलेगा? हमें i के बराबर मिलेगा। उसके बाद किसी अवयव में यदि इकाई अवयव का गुणा किया जाता है, यह भी आप कैसे भी इसका गुणा कर सकते हो, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? a मिलेगा। तो ये दो बातें हैं जो आपको इस प्रश्न को हल करने में मदद करेगी। आइए सबसे पहले हम a बराबर लिख लेते हैं। हमें a का मान कितना दिया गया है? a का मान है हमारे पास 2 - 1 1, उसके बाद माइनस का 1 2 -1, उसके बाद 1 - 1 2। ये हमें a का मान दिया गया है, हम इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। अब हम सबसे पहले a की घात 2 निकालेंगे। तो a की घात 2 निकालने के लिए हमें a को दो बार लिखना पड़ेगा। a गुणा a, हम a को यहाँ पर दो बार लिख देते हैं। तो ये होगा 2 - 1 1, उसके बाद माइनस का 1 2 -1, उसके बाद 1 - 1 2। ये मैंने इसको एक बार लिख दिया, एक बार और लिख देते हैं इसको। तो ये होगा 2 - 1 1, उसके बाद माइनस का 1 2 - 1, उसके बाद 1 - 1 2। ये हमने इसको एक बार और लिख दिया है। अब हमें याद है कि पहला जो अवयव होगा उसकी हम पंक्ति को इसके सभी स्तंभों से बारी बारी से गुणा करेंगे। ये हमें याद होना चाहिए। तो मैं गुणा कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले 2 का गुणा 2 से होगा तो ये हो जाएगा 4, -1 का -1 से होगा तो ये +1 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 से होगा तो ये 1 आ जाएगा। फिर 2 का गुणा -1 से करेंगे तो ये माइनस का 2 होगा, फिर से माइनस का 2 हो जाएगा, और 1 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। फिर 2 का गुणा 1 से कर लेते हैं, फिर ये +1 हो जाएगा, फिर ये प्लस का 2 हो जाएगा। फिर -1 का 2 से गुणा करेंगे तो ये -2, उसके बाद फिर -2 आ जाएगा, और उसके बाद फिर -1 भी आ जाएगा। फिर -1 का -1 से करेंगे तो प्लस का 1, ये प्लस का 4 होगा, और ये प्लस का 1 हो जाएगा बच्चों। फिर -1 का करेंगे तो -1, उसके बाद होगा -2, और फिर से -2 ये बन जाएगा। पुनः अब तीसरी पंक्ति के साथ हल करेंगे इसको। तो 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 आएगा, उसके बाद प्लस का 1 आएगा, और 2 का गुणा 1 से करोगे तो फिर से 2 आ जाएगा। पुनः करते हैं तो ये -1 आएगा, ये -2 आ जाएगा, और ये भी -2 आ जाएगा। फिर गुणा करते हैं तो ये 1 होगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अब जो हमें मिलेगा वो हमारा क्या होगा? a की घात 2 होगा। तो 4 और 1 5 और 1 6। तो पहला अवयव तो इसका 6 आया। ठीक है, पहला अवयव क्या आ गया? इसका 6 आ गया। दूसरा अवयव देखिए इसका कितना आया? दूसरा अवयव आ गया इसका 5। तीसरा अवयव इसका 5 आ गया। उसके बाद यहाँ -5 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का 5 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 5 आ जाएगा। यहाँ 4 5 6 आएगा बच्चों, है ना? यहाँ पर गलती से 5 बोल दिया हूँ मैं। 4 और 1 5 और 1 6 होगा ना, ये तो 6 लिखो यहाँ पर। यहाँ पर हो जाएगा 6। उसके बाद यहाँ पर फिर से 5 होगा, यहाँ पर -5 होगा, और 4 5 6 ये 6 हो जाएगा। इसे मैंने बना लिया समीकरण 2। अब हमें a की घात 3 भी चाहिए, तो हम एक बार और गुणा कर लेंगे इसका। तो अब हम ज्ञात करेंगे a की घातांक 3, जो किसके बराबर होगा? a की घात 2 गुणा a के। तो अब मैं a की घात 2 लिख लेता हूँ। a की घात 2 कितना आया हमारा? ये आया 6, -5 प्लस का 5, फिर -5, उसके बाद 6, उसके बाद फिर से -5, उसके बाद फिर प्लस का 5, फिर -5, और फिर प्लस का 6। और इसका गुणा फिर से a में कर देंगे। a का मान हमें दिया हुआ है, a का मान है 2 -1 1, उसके बाद -1 2 -1, उसके बाद 1 -1 2।
अब हम इसे भी गुणा कर लेते हैं जैसे हमने पहले गुणा किया था। इसको आसानी से गुणा करें, बस गलती नहीं हो आपसे। देखिए 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, और -5 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा। उसके बाद 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद फिर अगला गुणा करते हैं, 6 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6 होगा। उसके बाद माइनस का 10 हो जाएगा ये, और ये माइनस का 5 हो जाएगा। आगे गुणा कर ले तो 6 को 1 से गुणा करेंगे तो फिर से 6, -5 को -1 से करेंगे तो प्लस का 5, और 5 को 2 से करोगे तो आ जाएगा 10। आगे देख तो दूसरी पंक्ति से करते हैं, -10 हो जाएगा। 6 का -1 से करोगे तो माइनस का 6, -5 का 1 से करोगे तो माइनस का 5। फिर गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 5। 6 का 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, और फिर से प्लस का 5 यहाँ पर आ जाएगा। फिर करते हैं तो माइनस का 5। उसके बाद 6 का -1 से करेंगे तो माइनस का 6, और ये हो जाएगा माइनस का 10। बारी बारी से गुणा करते चले जाएंगे। 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 10, -5 का 1 से करेंगे तो प्लस का 5, 6 का 1 से करेंगे तो प्लस का 6। फिर गुणा कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा -5, माइनस का 10, और माइनस का 6 हो जाएगा। फिर गुणा करते हैं 5 का 1 से तो ये आ जाएगा 5, और फिर हो जाएगा प्लस का 5, और 6 का 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12। मैं इन्हें जोड़ लेता हूँ। जोड़ने पर क्या आएगा, 12 और 5 और 10 22 हो जाएगा। देखिए तो ये तो हो गया 22, यहाँ पर लिख दिया मैंने 22। इसको जोड़ लेते हैं तो ये माइनस का 21 हो जाएगा। देखो ये हो गया माइनस का 21। इससे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10, और 6 हो जाएगा 16, 16 और 5 हो जाएगा 21, है ना। इसको चाहे तो एक बार और देख लेते हैं हम। देखो 6 को हमने 1 से गुणा किया तो 6 आया, -5 को बच्चों माइनस प्लस 5, और ये 5 को बच्चों 2 से करेंगे तो 10। ठीक है, 6 और 5 21 है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अब हम यहाँ पर -10, -6, -5 इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 21 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने माइनस का 21। इन्हें जोड़ेंगे तो ये 22 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 22। इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10, 6, 16, माइनस का 21। यहाँ पर भी लिख देंगे हम माइनस का 21। उसके बाद फिर इनको जोड़ेंगे तो फिर से ये 21 हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस का 21। फिर इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 21, और फिर इनको जोड़ेंगे तो ये 10, 22 हो जाएगा बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास 22। अब हम क्या करते हैं, जो हमें सिद्ध करना है उसको लिख देता हूँ मैं यहाँ से। हमें जो सिद्ध करना है उसमें लेके आना है हमें a की घात 3, पूरा देखना पड़ेगा हमें। उसके बाद -6 a का वर्ग, -6 a का वर्ग। उसके बाद देखते हैं फिर है प्लस का 9a, प्लस का 9a, और उसके बाद कितना है माइनस का 4i, माइनस का 4i। तो इसका मान हमें निकालना है। मैं यहाँ से बराबर लगा के निकालूंगा देखो, क्योंकि 4 अवयव यहाँ पर लिखना है हमें। तो सबसे पहले a की घात 3 वाला अवयव लिख देता हूँ मैं। a की घात 3 कितना है हमारा, ये है 22। 22 के बाद है माइनस का 21, उसके बाद है प्लस का 21, उसके बाद माइनस का 21, उसके बाद 22, उसके बाद माइनस का 21, उसके बाद फिर प्लस का 21, फिर माइनस का 21, और फिर प्लस का 22। उसके बाद क्या है -6। तो 6 को तो मैं अंदर गुणा कर ही देता हूँ। 6 को गुणा करूंगा जब a के वर्ग से तो ये हो जाएगा 36। 36 के बाद ये हो जाएगा -30, -30 के बाद ये हो जाएगा +30। फिर गुणा करेंगे तो ये होगा -30, प्लस का हो जाएगा 36, और माइनस का फिर से होगा 30। फिर 6 से गुणा करेंगे तो ये होगा 30, उसके बाद -30, और प्लस का 36। ये मैंने -6 का गुणा कर दिया है। फिर प्लस कितना चाहिए, 9a। तो a के सभी अवयवों को हम 9 से गुणा कर देंगे तो ये होगा 18, यहाँ लिख दूंगा मैं 18। उसके बाद माइनस का 9, और ये हो जाएगा प्लस का 9। उसके बाद फिर माइनस का 9, फिर 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18, फिर हो जाएगा माइनस का 9। फिर गुणा करेंगे तो 9, फिर माइनस का 9, और फिर 2 से गुणा करेंगे तो 18। उसके बाद कितना है -4i, तो माइनस का 4i, आई का अर्थ क्या हुआ, इकाई। अवयव है तो ये होगा 1। 4 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 0 0, ये हो जाएगा 0 4 0, और ये हो जाएगा 0 0 4।
और अब हम इन सभी को जोड़ लेते हैं, देखो। तो जोड़ दीजिए आप। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देखो ये 22 है, पहले प्लस वाला जोड़ लेना बच्चों, 22 और ये प्लस का 18 कितना हो जाएगा, देखो ये 40 हो जाएगा। और यहाँ देखिए माइनस का 36 और माइनस का 4 ये कितना हो जाएगा, 0। यहाँ देखिए माइनस का 21 है, उसके अंदर आप कितना जोड़ेंगे, माइनस का 9, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 30। और देखो यहाँ पर कितना होगा, माइनस माइनस प्लस का 30 प्लस 0, तो बच्चों ये भी 0 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों सभी को जोड़ने पर हमारा ये 0 0 0 0 0 0, किसी को भी जोड़ सकते हैं आप, सभी को ये सभी ये 0 आ जाएंगे। तो बराबर क्या आ गया हमारा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये तो हमने सिद्ध कर दिया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम सिद्ध हुआ। यहाँ पर क्या लिखा हमने, सिद्ध हुआ। अब हमें इसकी सहायता से क्या ज्ञात करना है, ए का प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो हम इसकी सहायता से ए का प्रतिलोम ज्ञात करते हैं अब। तो अब हम लिख लेते हैं इसको। अब अब देखिए हमने क्या सिद्ध किया है, हमने सिद्ध किया है ए की घात 3 माइनस का 6 ए का वर्ग, उसके बाद कितना है, प्लस का 9 ए, प्लस का 9 ए और माइनस का 4 आई बराबर शून्य मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे इसमें, ए इनवर्स का या ए के व्युत्क्रम का पूर्व गुणा कर देंगे। यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, ए के व्युत्क्रम का पूर्व गुणा करने पर, क्योंकि ये क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है बच्चों, इसलिए हमें इसको देखना पड़ेगा कि हम किधर से गुणा कर रहे हैं इसका। तो सभी में फिर एक ही तरफ से गुणा होगा इसमें, या तो पूर्व से गुणा करें या फिर आप इधर से गुणा करें। तो अब आप देखिए जब इसमें गुणा करेंगे तो ये होगा ए का व्युत्क्रम और ये हो जाएगा ए की घात 3 माइनस का 6, ये भी होगा ए का व्युत्क्रम और यहाँ हो जाएगा ए का वर्ग, प्लस 9 ए का व्युत्क्रम और ये हो जाएगा ए, माइनस का 4, ये भी होगा ए का व्युत्क्रम और यहाँ हो जाएगा आई बराबर कितना है, शून्य मैट्रिक्स। तो हमने आपको पहले सूत्र लिखवा दिया है कि ए के व्युत्क्रम और ए मिलके क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो आई और ये हो जाएगा ए का वर्ग, माइनस का 6, ये भी बन जाएगा आई और यहाँ पर आ जाएगा ए, प्लस 9, ये तो आई के बराबर हो जाएगा, माइनस का 4, ये हो जाएगा ए का व्युत्क्रम बराबर 0। अब आप ए के व्युत्क्रम को बराबर किधर ले आइए और 4 का भाग लगा दीजिए। तो यहाँ से ए का व्युत्क्रम किसके बराबर हो जाएगा, ए का व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा 1/4 और बाकी को मैं सभी को इसमें लिख देता हूँ, या फिर बच्चों अभी 4 को भी मैं यही रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे अवयवों को लिखना है, फिर लिखने में दिक्कत आएगी, तो हम इसको अभी उधर ही रहने देते हैं। अब जो बचा है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या बचा है, ए का वर्ग। तो ए का वर्ग लिखूंगा मैं, देखिए ए का वर्ग मेरा कितना आया था, आई से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, आपको पहले ही बता दिया है। तो ए का वर्ग हमारा आया है 6, यहाँ पर लिखूंगा मैं 6, फिर है माइनस का 5, उसके बाद है प्लस का 5, उसके बाद फिर से माइनस का 5, प्लस का 6, उसके बाद माइनस का 5, उसके बाद फिर से प्लस का 5, फिर माइनस का 5 और 6, ये क्या आया हमारा, ए की घात 2 है। उसके बाद माइनस का 6 ए ना, आई से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं फिर बार बार समझा रहा हूँ। तो ये होगा माइनस, और अब हम ए के अंदर किसका गुणा कर देंगे, 6 का। तो ए के अंदर मैं 6 का गुणा कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा माइनस का 6, ये हो जाएगा प्लस का 6, फिर होगा माइनस का 6, फिर हो जाएगा ये 12 और ये हो जाएगा माइनस का 6, फिर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 6 और ये हो जाएगा 12, ये लिख दिया हमने। और उसके बाद देखिए प्लस कितना होगा, 9i। 9i से हमारा तात्पर्य क्या है, ये होगा 9 0 0, उसके बाद 0 9 0 और फिर 0 0 9 हो जाएगा बच्चों ये। तो अब यहाँ से फिर से लिख देता हूँ मैं, 4 को अब हम बटे में भी ला सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमें ए की घात 2 का ही ए का व्युत्क्रम ही ज्ञात करना है। तो मैं अब क्या करता हूँ, 4 को भी इधर लेके आ जाता हूँ। तो अब ये जो मान आएगा ये होगा ए के व्युत्क्रम का, और ये लिख देता हूँ मैं 1/4। और देखिए अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले हम प्लस वालों की बात करते हैं, तो 6 और 9 कितना हो जाएगा, 6 और 9 हो जाएगा 15, और 15 में से अगर आप 12 घटाओगे तो कितना मिलेगा हमें, हमें मिल जाएगा 3। उसके बाद देखो यहाँ -5 है, इधर तो 0 है, कोई बात नहीं, तो -5 और ये माइनस माइनस प्लस का
6 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, हमें मिलेगा 1। उसके बाद 5 में से 6 घटाओगे तो यहाँ माइनस का 1 मिलेगा। अब -5 और माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया, तो 6 में से 5 गया तो कितना मिलेगा हमें, हमें मिल जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कितना है 9, तो 9 और 6 15, और 15 में से 12 घटाओगे तो कितना मिलेगा 3। फिर -5, ये माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया, तो 6 में से 5 गया तो कितना मिला हमें, हमें मिल गया 1। फिर देखिए यहाँ पर होगा 5 और 5 में से 6 घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा। उसके बाद माइनस का 5, माइनस माइनस हो गया प्लस का 6, तो फिर यहाँ पर प्लस का 1 मिलेगा। यहाँ पर देखिए 6, 6 और 9 कितना होगा, 6 और 9 होगा 15, और 15 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 3 मिलेगा। तो ये हमने ए का व्युत्क्रम प्राप्त कर लिया है। हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा माइनस का 1/4, फिर से ये हो जाएगा 1/4, ये होगा 3/4, ये हो जाएगा 1/4, फिर से माइनस का 1/4, ये होगा 1/4, और इसे आप लिख सकते हो 3/4। तो ये अब जाके हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।